हाय, मैं हूँ अमृता। दोस्तों, मार्स पे जाना ये इंसान और साइंस की दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी होगी और उसी से रिलेटेड मैं एक मूवी पेश कर रही हूँ, स्पेस बिटवीन अस। ये साईफाई ड्रामा रोमांटिक मूवी है। कहानी की शुरुआत में हम जेनेसिस कंपनी को देखते हैं, जिसने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए 6 एस्ट्रोनॉट को मार्स पे भेजा था ताकि वे लोग मार्स पे स्पेस कॉलोनी बना सके। इंसानों का पूरा फ्यूचर इन्हीं 6 लोगों पे निर्भर था। अब इनका सफर शुरू हो जाता है और इनके मिशन में 2 महीने बीत जाते हैं। तभी पता चलता है इनकी टीम लीड सारा प्रेग्नेंट है। अब ये बात जानने के बाद अर्थ पे जो इनके सीनियर्स थे, पूरे प्रोजेक्ट के मैनेजर थे, उनके सामने एक सवाल आ जाता है कि क्या ये मिशन अभी जारी रखें या फिर उन्हें वापस बुलाएं, क्योंकि अचानक से वापस बुलाने पर कंपनी की काफी बदनामी होगी और इन्हें इन्वेस्टमेंट मिलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए ये लोग इस प्रोजेक्ट को जारी रखते हैं और दुनिया से सारा की प्रेगनेंसी की बात छुपा के रख। अब देखते ही देखते 6-7 महीने बीत जाते हैं और मार्स पे ये लोग लैंड कर जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद ही सारा की डिलीवरी का भी समय हो गया था। ये बाकी के साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट जो रहते हैं, वो सारा की डिलीवरी में उसकी मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सारा ने पूरी अपनी प्रेगनेंसी स्पेस में बिताई थी, जहाँ पे ग्रेविटी कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट हो रही थी, जिसके कारण पूरे 9 महीने सारा का बीपी काफी फ्लक्चुएट हुआ था और इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस के कारण डिलीवरी के बाद वो अपना दम तोड़ देती है। अब दोस्तों, मार्स पे पहली बार बच्चा पैदा हुआ था, इसीलिए खुद साइंटिस्ट, डॉक्टर्स को भी पता नहीं था कि क्या इश्यूज होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगे। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट उस बच्चे का ख्याल रख रहे थे और उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट जो रहती है वो अर्थ पे अपने साइंटिस्ट एंड डॉक्टर के पास देते हैं। डॉक्टर उन रिपोर्ट्स को मॉनिटर करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सारा के शरीर में ग्रेविटी के बदलाव के कारण काफी चेंजेस हुए थे और यही चेंजेस जब बच्चा फीटस था, पेट में था, तब उसने भी अडॉप्ट कर लिए थे। उसका हार्ट, हड्डियां, ऑर्गन्स इंसानों से अलग है और उसने उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लिया है। अगर उस बच्चे को अर्थ पे लाया गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि ग्रेविटी चेंजेस के कारण। अब यहाँ पे जेनेसिस कंपनी का जो सीईओ रहता है, शेपर्ड, वो डिसाइड करता है कि गार्डनर यानी जो छोटा बच्चा है उसको सीक्रेटली मार्स पे ही रखेंगे, जिसके लिए उन्हें काफी बजट लगने वाला था। और अगर बच्चे की बात बाहर निकली तो इन्वेस्टर्स इनको फंडिंग देना बंद कर देंगे और मार्स पे कॉलोनी भी बन नहीं पाएगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि बच्चे की बात सीक्रेटली रख के बाकी के जो एस्ट्रोनॉट है वो उस बच्चे का ख्याल रखें ताकि इन्हें फंडिंग मिलती रहे और वो बच्चा वहाँ पे सर्वाइव करे। और ऐसे ही एस्ट्रोनॉट उस बच्चे को संभालते थे। कैंड्रा नाम की एक एस्ट्रोनॉट थी, वो उस बच्चे के काफी करीब थी और उसे गार्डनर ये नाम रखते हैं। देखते ही देखते 16 साल बीत जाते हैं। गार्डनर साइंटिस्ट के बीच में पला बड़ा था। वो काफी स्मार्ट था और जन्म से ही काफी इंटेलिजेंट था, लेकिन उसे खुद के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके माता पिता कौन है, अर्थ की दुनिया कैसी है, उसे हमेशा खुद की पहचान की खोज करनी थी। इसी रिसर्च कैंप में उसे सारा के नाम का एक लॉकर मिलता है। वो काफी क्यूरियस होता है कि इसमें क्या होगा और वही जानने के लिए उसका पासवर्ड हैक करके वो खोल देता है। उसमें उसे सारा की एक बैग मिलती है जिसमें एक पेन ड्राइव और एक रिंग थी। रिंग को वो पहन लेता है और उस पेन ड्राइव को कनेक्ट करके देखता है तो उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें उसकी माँ सारा एक आदमी के साथ काफी खुश थी। समुद्र के किनारे दोनों काफी मजे कर रहे। सारा इतनी खुश थी, ये देख के वो गेस कर लेता है कि शायद यही आदमी उसके पिता होंगे और यहाँ आने से पहले उनकी शादी हुई होगी। अब इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके उसकी इमेज प्रिंट करता है। गार्डनर को अपने पहचान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए अब उसे कैसे भी अपने पिता की तलाश थी और उन्हीं की खोज में वो लग जाता है और उन्हीं की तलाश में वो एक लड़की से चैट करना शुरू करता है जिसका नाम तुलसा था। उसी के साथ हर रोज वीडियो चैट करता था और तुलसा उसे बताती है कि वो एकदम बिंदास टाइप की लड़की है, अपने दम पे जिंदगी जीना चाहती है, उसके खुद के सपने वो पूरा करना चाहती है क्योंकि उसे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसका खुद का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसीलिए वो फॉस्टर केयर में रहती थी, जहाँ पे एक समय के बाद उसे एक नई फैमिली के साथ मूव होना था। दोस्तों, यहाँ पे पहली बार गार्डनर किसी एक दूसरे इंसान से बात कर रहा था, इसीलिए वो काफी एक्साइटेड होता है और लगातार दोनों बातें करते रहते हैं, जबकि वो ये बात छुपा के रखता है कि वो मार्स से बात कर रहा है। गार्डनर उसे कहता है कि मैं भी अपनी मंजिल की तलाश में हूँ, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसानों की हड्डियां काफी कमजोर होती हैं, इसीलिए उन्हें घर में ही रहना पड़ता है। लेकिन तुलसा इस बात में यकीन नहीं करती, उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा है। लेकिन गार्डनर उसे प्रॉमिस करता है कि मैं एक दिन तुमसे जरूर मिलूंगा। अब दोस्तों, यहाँ पे गार्डनर मार्स पे काफी तेजी से व्हीकल चला रहा था जिसके कारण वो गिर जाता है और उसका ऑक्सीजन पाइप निकल जाता है। उसका दम घुटने लगता है, वो मरने ही वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे कैंड्रा आती है जो उसकी माँ समान थी। वो गार्डनर को बचा लेती है, उसे संभालती है और उसे कहती है कि तुम मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट हो, मैं तुमसे काफी प्यार करती हूँ, ऐसी गलती वापस मत दोहराना। और गार्डनर भी काफी इमोशनल होता है। अब दोनों भी जब इसके रूम में आते हैं तब कैंड्रा उसके डेस्क पे
सारा और उस आदमी की तस्वीर देखती है। वो समझ जाती है कि गार्डनर अभी खुद के तलाश में है, उसे अपने अतीत के बारे में जानना है। इसीलिए वो अर्थ पे कॉल करती है, अपने डायरेक्टर टॉम को बताती है कि गार्डनर को हमें अब अर्थ पे लेके आना चाहिए। लेकिन शेपर्ड कहता है कि शायद ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करनी पड़ेगी गार्डनर पे, ताकि उसका शरीर यहाँ के एनवायरनमेंट को कोप अप करे। लेकिन केंड्रा शेपर्ड को कैसे तैसे मना लेती है और देखते ही देखते गार्डनर की काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती है और उसके बाद उसका फिजिकल फिटनेस बढ़ाया जाता है। इस पूरे फिटनेस जर्नी में उसके 1 से 2 महीने बीत जाते हैं और उसके बाद उसकी जर्नी शुरू होने वाली थी। जर्नी से जस्ट पहले गार्डनर तुलसा को वीडियो कॉल करके बताता है कि वो जल्दी उससे मिलने के लिए आ रहा है और उसके बाद वो अर्थ के लिए सफर शुरू करता है। उसके साथ केंड्रा भी आ रही थी। कुछ समय के बाद गार्डनर अर्थ पे आ जाता है, लेकिन नासा के लिए दोस्तों ये अभी भी बाहर का एक स्पेस का ऑब्जेक्ट था, इसीलिए उस पे कई सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ये देखने के लिए कि ये धरती पे सरवाइव करेगा या नहीं, जिसमें दोस्तों वो फेल हो जाता है, यानी उसे वापस मार्स पे भेजने की तैयारी शुरू होती है। अब ये जानने के बाद गार्डनर वहाँ से चोरी छुपे एक दिन भाग जाता है और दोस्तों पहली बार गार्डनर बिना ऑक्सीजन मास्क के खुले आसमान में घूम रहा था। ये देख के वो काफी खुश हो जाता है, एक अलग ही एक्साइटमेंट उसे होती है। वो जोरों जोरों से उछलने लगता है, क्योंकि जब वो मार्स पे ऐसे उछलता था तब बहुत जोरों से ऊपर चला जाता था, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी कम है। लेकिन अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण वो ज्यादा तेजी से उछल नहीं पाता। ऐसी कई सारी चीजें वो पहली बार जानने लगता है। अब आगे जाके बारिश होने लगती है और पहली बार उसे पता चलता है कि बारिश कैसे महसूस होती है। उसे काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह केंड्रा को काफी टेंशन आने लगता है। उसे याद आता है कि ये तुलसा नाम की लड़की के साथ चैटिंग करता था और फिर वो शेफर्ड को लेके गार्डनर को ढूंढने के लिए निकलती है। यहाँ पे गार्डनर एक बस पकड़ के तुलसा को मिलने के लिए जाता है उसके कॉलेज। वो सारा माहौल देख के काफी खुश हो जाता है कि इतने सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जब उसे तुलसा दिखाई देती है तब उसे पुकारता है और उसके सामने आता है, बताता है कि मैं हूँ गार्डनर, जिसपे पहले तो वो पहचानती नहीं है, लेकिन जब पहचानने के बाद उसे सीधा एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि तुम 7 महीने से गायब हो। मैंने तुम्हें कितने मेल लिखे, कितना टेक्स्ट किया, लेकिन तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। इसमें वो कहता है कि मैंने तुमको कहा था कि मैं एक स्पेशल ट्रिप पे जा रहा हूँ, जिसके कारण वो उससे बात नहीं कर पाया। दोनों भी दूसरे को गले लगाते हैं। काफी टाइम से दोनों बात कर रहे थे और आज पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। अब गार्डनर भी तुलसा के साथ साथ उसके क्लास में चला जाता है। उसकी आंखें तो तुलसा से हट ही नहीं रही थी। यहाँ पे टीचर उनकी क्लास लेती है और उनको पूछती है कि लाइट का बल्ब, टेलीफोन की खोज किसने की थी। इसमें तुलसा कहती है कि थॉमस एडिसन ने। तभी वहाँ पे बैठा हुआ एक लड़का कहता है कि दैट डूड वाज बैडएस, जिसमें गार्डनर कहता है कि ही वाज नॉट बैडएस, ही वाज बैड पर्सन। उसने डायरेक्ट करंट बनाया था और निकोला टेस्ला ने अल्टरनेट करंट बनाया था। अब इसका ये जवाब सुनते ही गार्डनर के लिए तालियां बजने लगती है क्लासरूम में। बाकी बच्चों को और टीचर को क्या ही पता था कि ये मार्स से आया हुआ लड़का है। अब कॉलेज के बाद तुलसा उसे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो, तो वो उसे सच सच बताता है कि मैं मार्स से आया हूँ। लेकिन तुलसा उस पर विश्वास नहीं रखती। आगे वो कहता है कि मेरा जन्म होते ही मेरी माँ चल बसी थी और अभी वो यहाँ अर्थ पे अपने पिता को ढूंढने के लिए आया है। मेरा यहाँ पे तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, क्या तुम प्लीज मेरी मदद करोगी। जिसपे तुलसा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसे अपने घर पे लेके जाती है, जहाँ वो थोड़े पैसे लेके वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे शेफर्ड और केंड्रा आ जाती है और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी के अभी उनके साथ चलना होगा, क्योंकि ये एनवायरनमेंट तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन गार्डनर नहीं मानता। वो कहता है कि मैं अपने पिता को ढूंढने बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ और दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। वे लोग गार्डनर को पकड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी तुलसा आ जाती है एक एयरक्राफ्ट लेके, जो उनके खेत में काफी वक्त से पड़ा हुआ था और दोनों भी उससे भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने पे पेट्रोल खत्म होने के कारण वो क्रैश हो जाता है और एक गोडाउन में ब्लास्ट करता है। लेकिन नजदीक जाने पे उन्हें पता लगता है गार्डनर और तुलसा क्रैश के पहले ही भाग गए थे। तो यहाँ पे तुलसा और गार्डनर को हम देखते हैं थोड़ी दूर जाने पे वे लोग रेंट पे कार लेके निकल जाते हैं। दोस्तों ये सफर गार्डनर के लिए काफी हसीन होता है। जिंदगी में पहली बार वो फ्रीडम क्या होता है वो फील कर रहा था। लेकिन यहाँ रास्ते में कई सारे मजेदार किस्से भी होते हैं। जैसे रास्ते में एक बहुत बड़ा घोड़ा आ जाता है, तो वो काफी डर जाता है इतना बड़ा जानवर देख के, क्योंकि उसने कभी घोड़ा देखा ही नहीं था। लेकिन तुलसा को इसकी इन हरकतों से काफी हैरानी होती है, क्योंकि वो अभी भी यकीन नहीं कर रही थी ये मार्स से आया है। अब ये दोनों भी उसके पिता को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई एड्रेस नहीं था। थी तो बस वो एक माँ की रिंग, उसमें कुछ लिखा हुआ था, जिसके थ्रू वे लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं और उन्हें पता लगता है कि वो काफी खास और यूनिक वेडिंग रिंग थी और उसके मेकर का भी पता उन्हें गूगल पे मिल जाता है, जिसे लेके ये दोनों भी उस मेकर को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो दूसरी जगह पे दिखाया जाता है कि केंड्रा को डॉक्टर का कॉल आता है कि गार्डनर की ब्लड रिपोर्ट निगेटिव आई है। उसका खून पूरी तरीके से अलग होने के कारण उसका जो दिल है वो इंसानों के दिल से काफी बड़ा है और वो इस एटमॉस्फेयर को हैंडल नहीं कर पाएगा। उसे जल्द से जल्द अर्थ के ऑर्बिट से बाहर लेके जाना होगा, जिसे सुन के केंड्रा और भी परेशान हो जाती है। गार्डनर और तुलसा दोनों भी इस सफर को एंजॉय
करते करते उस आदमी की तलाश में जाते हैं जिसने ये रिंग बनाई थी। दोस्तों यहाँ पे गार्डनर और तुलसा दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन इस सफर के दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं। अब यहाँ पे थोड़े समय के बाद वो उस रिंग मेकर के पास चले जाते हैं, जहाँ रिंग मेकर उन्हें उस आदमी का एड्रेस देता है जिसने ये रिंग बनाई थी, और ये लोग इस नए एड्रेस पे जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन बीच रास्ते में जब ये लोग घूम रहे थे तब अचानक से गार्डनर की तबीयत खराब हो जाती है। उसके नाक से बहुत खून आने लगता है और वो देखते ही देखते बेहोश हो जाता है। अब तुलसा काफी डर जाती है और उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करती है, जहाँ डॉक्टर जब उसे चेक करते हैं तब उसकी हालत देख के वो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उसका दिल काफी बड़ा था, हड्डियाँ काफी अलग थी। ये बात वो तुलसा को बताते हैं, तो तभी तुलसा समझ जाती है कि अब तक जो गार्डनर कह रहा था वो सच था, इसीलिए उसे यहाँ पे रहने में काफी तकलीफ हो रही है। उसे अर्थ के ऑर्बिट से दूर जाना होगा। वो उसे समझाने के लिए आती है कि शायद हमें केंड्रा के पास जाना चाहिए, लेकिन गार्डनर को अभी भी उसके पिता की तलाश थी। वो उन्हें देखे बगैर जाने वाला नहीं था। उसे वो काफी समझाती है तो गार्डनर उसे कहता है कि वो अर्थ को बहुत ही पसंद करता है, लेकिन शायद अर्थ उसे नहीं चाहती, और काफी दुखी मन से दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। और दोस्तों थोड़ी देर के बाद उस हॉस्पिटल में केंड्रा और शेफर्ड आ जाते हैं। उन्हें गार्डनर की हालत के बारे में जब पता चलता है तो वो काफी शॉक होती है, क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। अब देखते ही देखते थोड़े समय के बाद तुलसा और गार्डनर उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं जो रिंग मेकर ने दिया था। ये वही जगह थी जो फोटो में थी। उसे वही सारा का घर भी दिखाई देता है। वो काफी खुश हो जाता है। वही फोटो वाला आदमी दरवाजा खोलता है। उसे लगता है कि वो उसके पिता है। वो काफी खुश होकर बताता है कि मैं सारा का बेटा हूँ, लेकिन वो आदमी हैरान होता है तो वो उसे एक फोटो दिखाता है। तो गार्डनर कहता है कि दरअसल सारा मुझे जन्म देते ही गुजर गई थी और मैं मार्स पे पला बड़ा हूँ। तो आदमी काफी कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, सारा की स्पेस में एक्सीडेंट में मौत हुई थी। सो दोस्तों यहाँ पे सारा के मौत के बाद उसके रिलेटिव्स को यही बताया गया था कि स्पेस में एक एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हुई। प्रेगनेंसी डिलीवरी के बारे में कुछ भी बताया नहीं था, ताकि पूरी दुनिया से ये बात छुपी रहे। वो आदमी कहता है मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। ये सुन के गार्डनर काफी इमोशनल हो जाता है और उसे पूछता कि तुम आगे ऐसा क्यों कर रहे हो। उस आदमी को लगता है कोई बच्चे उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, इसीलिए वो गार्डनर को धमकी देता है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। और गार्डनर वहाँ से दुखी होकर निकल जाता है समुद्र की ओर। तो तुलसा काफी गुस्सा होके उस आदमी को पूछने आती है कि तुम्हें पता है कि ये कितना दूर से आया है, मर रहा है वो यहाँ पे। तो वो आदमी कहता है मैं नहीं जानता तुम लोग कौन हो। तो तुलसा उसे पूछती कि तुम सारा के साथ तस्वीर में क्यों थे। तो वो बताता है कि मैं सारा का पति नहीं, उसका भाई हूँ, सारा मेरी बहन है। ये सुन के खुद तुलसा भी हैरान हो जाती है, लेकिन इस सदमे के कारण गार्डनर काफी दुखी था और अब वो समुद्र में अपनी जान देने के लिए जाता है। तुलसा उसे जाके बताती है कि वो तुम्हारे पिता नहीं लेकिन तुम्हारे अंकल है, लेकिन गार्डनर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है कि मैं इस हवा में, इस पानी में अपने माँ को फील कर सकता हूँ। ये जिंदगी मैंने नहीं चुनी थी, मार्स पे पैदा होना ये मेरा फैसला नहीं था, लेकिन मेरी जिंदगी का कहाँ अंत होना है ये तो मैं चुन सकता हूँ। मैं इसी समुद्र में मरना चाहता हूँ। और दोस्तों देखते ही देखते वो पानी में डूबने लगता है। तुलसा उसे काफी बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सही वक्त में केंड्रा और शेफर्ड वहाँ पे आ जाते हैं, उसे पानी से निकालते हैं। उसके दिल की धड़कनें रुक रही थी, उसे CPR से होश में लाया जाता है। उसकी खराब हालत देख के शेफर्ड काफी रोने लगता है, जिसे देखकर गार्डनर उसे पूछता है कि उस मॉम कैसी थी। तो शेफर्ड कहता है कि उसकी माँ बहुत ही फियरलेस और काफी काइंड इंसान थी। ये सुन के वो उसे पूछता है कि तुम ही मेरे पिता हो, है ना। जिस पर शेफर्ड कहता है कि हाँ मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें कब से मिलना चाहता था, हमेशा मैं तुम्हें देखना चाहता था, लेकिन चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं थी। मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन तुम जब यहाँ पे आए तब मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं तुम्हें फेस कर सकूं। लेकिन फाइनली गार्डनर अपने पिता को एक्सेप्ट करता है। उसके अपने पिता के लिए तलाश पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी हालत और भी बदतर हो रही थी। इसीलिए काफी जल्दी में गार्डनर को एम्बुलेंस से एयरपोर्ट लेके जाते हैं, जहाँ पे एक स्पेस प्लेन था, जैसे कि स्पेस शटल। उसमें उसे बिठा के अर्थ के ऑर्बिट से बाहर लेके जाते हैं ताकि कुछ समय में वो ठीक हो। यहाँ पे भी काफी दिक्कतें आती है, लेकिन वे लोग फाइनली अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जाते हैं, जहाँ पे गार्डनर अर्थ की ग्रेविटी से दूर होने के कारण ठीक हो जाता है, लेकिन प्लेन की सारी चीजें उड़ने लगती है। गार्डनर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है एंड वो वापस अर्थ पे आ जाता है। अब उसके पास और कुछ दिन का समय था और वहाँ से उसे वापस मार्स पे भेजने की तैयारी की जाती है। वो काफी दुखी हो जाता है। यहाँ पे गार्डनर का कभी भी ये मकसद नहीं था कि वो अर्थ पे ही रहेगा। उसे बस अपने पिता से मिलना था, अपने फैमिली से मिलना था। उसे पता था कि एक ना एक दिन उसे वापस मार्स पे जाना ही होगा, लेकिन उसे अपने सवालों के जवाब मिल गए थे और वो वापस मार्स पे निकल जाता है। वापस मार्स पे आने के बाद हम देखते हैं वो शेफर्ड तुलसा के साथ वैसे ही बातचीत शुरू रखता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं केंड्रा ने प्रोजेक्ट से रिटायरमेंट ली होती है और वो तुलसा को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लेती है और आगे उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग भी ज्वाइन
ज्वाइन करवाती है ताकि वो फ्यूचर में गार्डनर के साथ मार्स पे रहे। और हम आखिरी में देखते हैं गार्डनर और शेफर्ड दोनों भी एक साथ मार्स पे घूम रहे होते हैं। गार्डनर काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसके सारे सवालों के जवाब उसे मिले थे। काफी खूबसूरत और अलग कंसेप्ट था मूवी का कि मार्स पे कोई पैदा होना। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।